हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हम कर रहे हैं हरियाणा के सभी एग्जाम की तैयारी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा सीईटी मेंस के लिए। तो सभी को पता है करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब 5-6 नंबर के जितने भी आते हैं करंट अफेयर के 5 नंबर तो मतलब मान के चले आएंगे ही। तो हम अलग अलग महीनों की सभी मंथ की करंट अफेयर करवा रहे हैं हरियाणा की स्पेशल। तो अब शुरू करते हैं। ये हमने जनवरी फरवरी की 2 वीडियो ले चुके हैं, ये हमारे पास मार्च की है। तो बने रहिए और देखिए बेहतरीन क्वेश्चन जो आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से ढूंढे हैं ये क्वेश्चन और आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मात्र 10 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओनली 10 रुपये में। चलो शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के किस स्थान पर अपना तीसरा प्लांट स्थापित करने के लिए 7,410 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की? तो ये खरगोदा खरगोदा में। मारुति सुजुकी हरियाणा के खरगोदा सोनीपत में अपना तीसरा बड़ा प्लांट लगा रही है। इस नए प्लांट की क्षमता है प्रति वर्ष 2.5 लाख गाड़ियां बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2025-26 का कुल परिव्यय टोटल आउटले कितना है? तो ये टोटल आउटले हमारे पास कितना, 2,05,017 करोड़। फिर गिन लेता हूँ मैं, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 2 लाख है। 2,05,017.29 करोड़ हरियाणा बजट 2025-26 में कुल आउटले। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अपने पास, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा सरकार ने 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की संशोधित अनुमानों से काफी अधिक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलने वाली 2100 रुपये की राशि को मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना। लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता देगी, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित भविष्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का कार्य क्या होगा? तो ये होगा उनका तकनीकी और पर्यावरण चुनौतियों के लिए रणनीतिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करें नंबर पर। नेक्स्ट है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ संकल्प का पूर्ण रूप क्या है? संकल्प योजना का, तो संकल्प का जो पूर्ण रूप है वो है स्टेट अथॉरिटी ऑफ नारकोटिक्स एंड के एक्शन अगेंस्ट लिसिट प्रोडक्ट। दस्तावेज के संदर्भ में मतलब कि ये फुल फॉर्म है संकल्प की, क्या? स्टेट अथॉरिटी ऑफ नारकोटिक्स एंड के एक्शन अगेंस्ट लिसिट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मिशन हरियाणा 2047 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी को किस स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो राज्य की जो वो है उसको रखा है $1 ट्रिलियन। हरियाणा ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए विजन के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का रोड मैप तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2025-26 में ओलंपिक पदक विजेताओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रावधान किया गया है? तो ये 10 लाख। खिलाड़ियों को केवल खेलों तक सीमित न रखकर उन्हें उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी ओलंपिक में जीतने वालों को। नेक्स्ट है, रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं का एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? तो यह है हमारे पास 2425। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये की वृद्धि की है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों की खरीद के लिए कितनी मंडियां निर्धारित की है? 116। सरसों की सुचारू खरीद को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 116 खरीद मंडी बनाए गए हैं। मार्च 2025 में भूमि शासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर लैंड गवर्नेंस कहाँ आयोजित है? तो यह गुरुग्राम। विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से गुरुग्राम में भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। नेक्स्ट, स्वामित्व योजना के तहत किस तकनीक का उपयोग करके भूमि का मानचित्रण किया जाता है? तो ये ड्रोन तकनीक। ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों को सटीक सीमांकन करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी ने हाल ही में हरियाणा के किन 3 जिलों में अरावली पर अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस दिया है? तो ये दिया है गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह में। इन जिलों में अरावली पहाड़ियों पर अवैध रिजोर्ट और फार्म हाउस के निर्माण पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली हुई है? तो जो अरावली है
ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। ये दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला में से एक है। नेक्स्ट, चैत्र चौदस मेला हरियाणा के में कहाँ आयोजित किया जाता है? चैत्र चौदस मेला हरियाणा में कहाँ आयोजित? तो ये अपने पास होता है पेहोवा कुरुक्षेत्र में। पेहोवा के सरस्वती तीर्थ पर चैत्र मास में यह मेला लगता है, जहाँ पर लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के 55वें बैच के पासिंग आउट परेड के दौरान मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये है, अमित शाह आए थे कादरपुर गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ अकादमी में। यह समारोह आयोजित किया गया था, जहाँ पर अमित शाह मुख्य अतिथि बनकर आए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समग्र कल्याण के लिए अत्याधुनिक शिक्षा अभियान का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय से किया? तो ये किया चौधरी, बी ऑप्शन, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। राष्ट्रपति ने जीवन पर आध्यात्मिकता और शांति को महत्व पर जोर देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट, हरियाणा में गोवंश संरक्षण के लिए कितने विशेष न्यायालयों की सूचना अधिसूचना जारी की गई? तो 4, नूह, पलवल, अंबाला और हिसार में ये कोर्ट स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण हरियाणा के किस संस्थान में किया गया? तो ये किया गया ESIC EC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य संचालित विश्वविद्यालयों पर कर्ज बढ़ने का मुख्य कारण क्या बताया गया? वो ये बता सॉरी तो ये बताया गया है, ग्रांट इन एंड को लोन में बदलना। मतलब कि सरकार ने अब विश्वविद्यालयों को सीधे अनुदान देने के बजाय ब्याज मुक्त ऋण देना शुरू किया, जिसे चुकाना विश्वविद्यालय के लिए मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा बिजली नियामक आयोग HERC ने हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए पात्रता सीमा 100 किलोवाट से घटाकर कितनी कर दी? तो ये कर दी सीमा शून्य, कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट, अब कोई भी उपभोक्ता कितनी भी कम मात्रा में हरित ऊर्जा खरीद सकेगा। नेक्स्ट है, ग्रैप ग्रेडिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दौरान काम करने पर हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों को कितनी वित्तीय सहायता दे रही है? तो ये दे रही है 5,000 प्रति माह। प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य रुकने पर प्रभावित मजदूरों की मदद करने के लिए यह राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हाल ही में किस उर्वरक फर्टिलाइजर पर खपत पर 18% की वृद्धि दर्ज की गई? तो यूरिया पर। रबी सीजन में गेहूं में अधिक नाइट्रोजन वाली किस्मों के कारण यूरिया की है जो मांग बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जिले में यूरिया की खपत सबसे अधिक 107% की वृद्धि हुई है? तो ये चरखी दादरी में। चरखी दादरी में पिछले 3 सालों की तुलना में इस साल यूरिया की मांग दोगुनी से अधिक हो गई है। नेक्स्ट, DAP, डाई अमोनिया डाई अमोनिया फॉस्फेट उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? DAP में नाइट्रोजन कितनी होती है? तो DAP में नाइट्रोजन होती है 18%। DAP में 18% नाइट्रोजन होती है और 40% फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन टी तो क्या होता है पता नहीं, NGT की स्थापना किस वर्ष हुई? 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संबंधी विवादों को त्वरित निपटान के लिए इसे बनाया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा बजट 2025-26 के अनुसार कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा विज्ञान और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को। उच्च शिक्षा के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। PDF के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। 10 रुपए की मात्र PDF है। पूरे 12 महीने की आपको 100 रुपये मिल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल तो 3 मंथ की है हमारे पास, मैं 3 मंथ की 10 रुपये में दे दूंगा आपको। जनवरी फरवरी मार्च की तीनों महीनों की 10 रुपये में PDF आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा में AI मिशन के लिए विश्व ने कितने करोड़ रुपए की सहायता दी? हरियाणा में AI मिशन के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की सहायता दी? तो ये दी है 474 करोड़। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में बागवानी फसलों के लिए एयर कार्गो सुविधा शुरू की जाएगी? तो हिसार में। हिसार हवाई अड्डे पर बागवानी उत्पादों में विदेशी में निर्यात करने के लिए कार्गो सुविधा बनाई जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में बेरोजगारी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। विकसित हरियाणा विजन के तहत 2047 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य बना रखा है।
एमएसपी तय करने वाली संस्था सीएसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। नेक्स्ट, यह संस्था कृषि उत्पादों में मूल्य की सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला में वायुसेना का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये हुआ था हमारे पास जैगुआर। यह एक स्ट्राइक फाइटर विमान है जिसे अंबाला एयरबेस ने उड़ाया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में रबी फसलों की खरीद के लिए कौन सी मुख्य एजेंसी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? ये करती है HAFED, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, हैफेड। हैफेड राज्य की सबसे बड़ी सहकारी विपणन एजेंसी है। हैफेड का नाम सबने सुना, हैफेड की खल आती है, हैफेड का सरसों का तेल आता है। हैफेड मतलब एक सरकारी साथ देने वाली कंपनी है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पड़ोसी पहल नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो ये चलाया था ITEC, इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, हरियाणा में गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2015 में। इस कानून के तहत गाय के वध पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन 50 लाख का संबंध हरियाणा में किससे है? तो ये है युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास। 2047 तक लक्ष्य रखा गया है 50 लाख युवाओं को नौकरी देने का। नेक्स्ट, रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए चने का एमएसपी क्या है? चने का एमएसपी है 5650, 5650। चने की एमएसपी में पिछली वर्ष की तुलना में वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 24 फरवरी। यह दिन 1944 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम के लागू होने के बाद में याद में मनाया जाता है। एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय है। अरावली पर्वत की लगभग लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है लगभग 700 किलोमीटर। यह गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर दिल्ली तक फैली हुई है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत किन्हें लाभ देती है? तो ये आंगनवाड़ी में बच्चों की गर्भवती महिलाओं को। नेक्स्ट, खरखोदा मारुति प्लांट के लिए कितने एकड़ जमीन आवंटित की है? तो ये 800 एकड़। खरखोदा औद्योगिक क्षेत्र में मारुति को 800 एकड़, सुजुकी को मोटरसाइकिल के लिए 100 एकड़ जमीन दी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा में निर्भय योजना का संबंध किससे है? तो ये है महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए अभियान चलाया गया था। हरियाणा बजट में फंड ऑफ फंड्स 2000 करोड़ के लिए इसके लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम औसत हरियाणा में लगभग कितनी है? तो ये दोगुनी है लगभग। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 3.53 लाख है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। नेक्स्ट, IAF, इंडियन एयरफोर्स का जैगवार विमान किस देश के सहयोग से विकसित किया गया? तो फ्रांस और ब्रिटेन से। नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी रबी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है? 14। हरियाणा में देश की उन अग्रणी राज्यों में से एक है जो सबसे अधिक 14 एमएसपी फसलों पर खरीदता है फसलों को। एनजीटी के निर्णय को चुनौती कहाँ दी जाती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में। एनजीटी अधिनियम के धारा 22 के तहत इसके आदेश केवल खिलाफ 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती। हरियाणा की राजकीय पशु क्या है? हरियाणा के राजकीय पशु काला हिरण है। सूरज कुंड कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प 2025 की थीम क्या थी? ये थी, ये मतलब इसका दिया नहीं है, फरीदाबाद में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने रबी सीजन में मंडियों को मजदूरों की मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो ये की 10%। श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए मंडी मजदूरों में बढ़ोतरी की गई। हरियाणा बजट 2025-26 के अनुसार हरियाणा में कितने नए औद्योगिक क्लस्टर इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 10। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रोजगार को सृजित करने के लिए 10 औद्योगिक क्लस्टर को विकसित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ किन परिवारों को मिलता है? तो ये मिलता है जिनकी वार्षिक आय 180 से कम है। इस योजना का सदस्य की मृत्यु, दिव्यांगता 1.1 लाख से 5 लाख तक की सहायता दी जाती है। तो ये है पार्ट 1 है। मार्च का पार्ट 2 सेकंड वीडियो में हम लेके आएंगे। किसी को PDF चाहिए मात्र 10 रुपये में आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन पर 10 रुपये में मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा, ये PDF भी, इसके साथ साथ और भी PDF। धन्यवाद। पार्ट 2 हम बाद में लेके आएंगे। मार्च।